भोली भाली नेहा की सास शांति एक तेज तर्रार औरत थी। नेहा के भोलेपन को लेकर शांति को हमेशा चिंता सताती रहती थी। शांति जी कहती हैं, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी सातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। नेहा ने कहा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शांति जी ने कहा, वैसे तेरी बातें ना मेरे सर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। नेहा बोली, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूं कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। नेहा की बात सुनकर शांति घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शांति बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। अपनी सास के पास इतने सारे पैसे देखकर नेहा घबरा जाती है। हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? शांति ने कहा, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। नेहा ने कहा, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूँगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांति की आंखें भर आती हैं। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही नेहा को भी सोने के लिए कहती है। तभी नेहा उसे कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। शांति जी ने कहा, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। नेहा को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। नेहा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, तो वही उसकी सास का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुराकर बेचा करती थी। एक रात शांति जी ने कहा, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियाँ हैं। आप इसकी एक किडनी निकालकर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। शांति जी ने कहा, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूँगी। डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील ज़रा अच्छी करना।
लास्ट टाइम की तरह कम में मत कराना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। शांति जी जिस हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और शांति जी उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन शांति को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही थी, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। नेहा अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए नेहा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। अच्छा तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं, ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती हैं तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर नेहा कि उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है, नेहा उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, मैडम आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा जी हाँ इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। नेहा ने कहा डॉक्टर साहब मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनका नाम शांति है। डॉक्टर ने कहा ओह अच्छा तो तुम शांति की बहू हो। डॉक्टर मन में सोचने लगा कि अब आएगा मज़ा, जब वो शांति अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस शांति की बच्ची को जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शांति की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी शांति साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। शांति ने कहा डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट्स के साथ होता है। शांति ने कहा अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर ने नर्स से कहा बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स शांति को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब शांति के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए शांति ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। साहब मेरा नाम शांति है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया था तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया, साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की है और उनको बेवकूफ़ बनाया। पुलिस ने कहा तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई है? शांति जी ने कहा क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बनाई है। रोज़ जो दूसरों के साथ होता था आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती।
मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इसलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ़्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके किए की सज़ा भी ज़रूर दें। इस तरह शांति अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक घृणी चोर है, लेकिन नेहा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ज़िंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।